हेलो, आई एम विशु दीपक। आज हम बात करेंगे प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन में पंप के रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो उसमें क्या आया है, ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 0.0125 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल with a depth of 30 meter. If rating of pump motor is 5 kilowatt, find out the efficiency of pump. टेक डेंसिटी ऑफ वाटर 10³ kg पर मीटर क्यूब, यानी वाटर लेंगे उसकी डेंसिटी हम इतनी ली। तो एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, एक 30 मीटर की गहराई से हम पानी को उठा रहे हैं। जो रेट है वो आपका डिस्चार्ज है 0.0125 मीटर क्यूब पर सेकेंड के। ठीक है, यदि जो पंप की रेटिंग है या पंप की जो पावर है वो 5 किलोवाट की है तो हमें उसकी इफ़िशियंसी को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम निकालते हैं कि कितना आपके पंप के द्वारा वर्क किया गया है, या साफ या आपके वाटर पंप के द्वारा या ये हाइड्रोलिक पंप है आपका, उसके द्वारा कितना पावर आपने यूज़ की है। तो ऐसे पहले हम लिखेंगे हाइड्रोलिक HYDRAU हाइड्रोलिक पावर ऑफ द पंप की हाइड्रोलिक पावर वो कितनी होती है, P इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इंटू डिस्चार्ज इंटू हाइट। ये फार्मूला होता है पंप की पावर का, P इज इक्वल टू WQ इंटू H। ठीक है, ये हमारे लिए, तो हम इसको और मॉडिफाइड कर सकते हैं। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट इंटू डिस्चार्ज इंटू हाइट। ठीक है, अब डेंसिटी ऑफ द वाटर आपको गिवन है 10⁻3, ग्रेविटी आपको 9.81 और डिस्चार्ज कितना दे रखा है 0.0125 और हाइट कितनी है 30 मीटर। तो आपकी जो वाटर पावर है, ठीक है, वाटर पावर कितनी आ गई 3.68 किलोवाट। ठीक है, ये आपकी आ गई पावर। अब हमें क्या चाहिए, ओवरऑल इफिशियंसी। ओवरऑल इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओवरऑल इफिशियंसी होती है आपकी वाटर पावर। वाटर पावर को यदि हम शाफ्ट की पावर है उससे डिवाइड कर देते हैं, आपको ओवरऑल इफिशियंसी निकल आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वाटर पावर कितनी दे रखी है, वाटर पावर दे रखी है आपको 3.68 किलोवाट। शाफ्ट पावर मतलब पंप की जो मोटर पर रेटिंग है पावर है कितनी है 5 किलोवाट। ठीक है, तो यहाँ से इफ़िशियंसी आपकी आ जाएगी 0.376, यानी परसेंटेज में जो इफ़िशियंसी आएगी 73.6% आ जाएगी आपको। ये आपका न्यूमेरिकल आया हुआ है BTUP बोर्ड में। ठीक है, इसके रिगार्डिंग पंप के रिगार्डिंग कई सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनमें से एक ये है। ये आपका न्यूमेरिकल आया हुआ, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, बस शब्दों का थोड़ा खेल होता है इसमें कि कौन सा शब्द कहाँ पे हमें यूज़ करना है। ठीक है, अब हम दूसरे न्यूमेरिकल की बात करते हैं, PED के। आपका दूसरा न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि एक प्रोसेस वेसल इज टू बी ऑपरेटेड। एक आपका प्रोसेस वेसल है, उसको ऑपरेट किया जा रहा है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर आपको 2 मेगा न्यूटन पर आपको ऑपरेट किया जा रहा है। यानी जी आपका ऑपरेटिंग प्रेशर कितना है 2 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द वेसल इज डायमीटर दे रखा है वेसल का 3 मीटर, एंड द लेंथ आपकी जो वेसल की लेंथ है वो 5 मीटर है। दिस वेसल इज मेड ऑफ स्टील। ये जो वेसल आपका वो स्टील का बना हुआ है, और उसमें जो डिज़ाइन स्ट्रेस है, अलाउएबल डिज़ाइन स्ट्रेस की वैल्यू वो 120 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है डिज़ाइन टेम्परेचर पर। जो कोरोजन अलाउंस दिया हुआ है वो 3 मीटर दे दिया आपको कोरोजन अलाउंस पूरे लाइफ पीरियड तक। ठीक है, उसकी जो लाइफ जितनी यूज होगी तब तक। फॉर द वेसल विच इज़ टू फैब्रिकेटेड विद द बेल जॉइंट इफिशियंसी, उसकी जो इफिशियंसी फैक्टर है, जॉइंट इफिशियंसी फैक्टर, उसकी वैल्यू 1 है। तो हमें क्या करना है, जो शैल है प्रोसेस वेसल की शैल है उसकी थिकनेस पता लगानी कितनी है, और हमें लगाना है यदि हम जो डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ फ्लैट हेड हैविंग वेल्ड प्लेट वेल्ड टू द एंड ऑफ द शैल। ठीक है, हमें जो फ्लैट हेड है उसकी थिकनेस का पता लगाना है। तो क्या क्या चीज़ हमें गिवन है, हम पहले इसका देखते हैं क्या क्या चीज़ हमारे लिए गिवन है। तो इसमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है, एक आपको गेज प्रेशर गिवन है, P गेज, या इसको हम बोल सकते हैं ऑपरेटिंग प्रेशर। ऑपरेटिंग प्रेशर आपको गिवन है, ऑपरेटिंग प्रेशर आपको गिवन है वो कितना है आपका, ऑपरेटिंग प्रेशर आपको दे रखा है 2 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2 मेगा न्यूटन पर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या है ऑपरेटिंग प्रेशर।
वी नो दैट यानी हम जानते हैं कि आपका जो डिज़ाइन प्रेशर है, आपका जो डिज़ाइन प्रेशर होता है, डिज़ाइन प्रेशर इज़ 10% मोर देन ऑपरेटिंग प्रेशर। यानी ऑपरेटिंग प्रेशर यानी डिज़ाइन प्रेशर होता है वो आपका ऑपरेटिंग प्रेशर से 10% ज़्यादा होता है। तो अगर आपको डिज़ाइन प्रेशर निकालना है, आपको पी डिज़ाइन प्रेशर आपको निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो 2 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है उसका 10% उसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी 2.1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी डिज़ाइन प्रेशर क्या है आपका 2.1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी आ गई। अच्छा हाँ, वी नो दैट द डिज़ाइन प्रेशर 5% मोर देन 10 नहीं 5%, सॉरी 5% इज़ मोर देन ऑपरेटिंग प्रेशर। तो 5%, 5 दूनी 10, ठीक है, परसेंटेज लगाएंगे तो 0.1 आएगा, उसमें ऐड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका ये आ गया डिज़ाइन प्रेशर, कितना आ गया 2.1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है आपको, इसमें ज्वाइंट इफिशियंसी फैक्टर की वैल्यू कितनी है 1, और जो अलाउेबल स्ट्रेस है आपका, जो एफ़ की वैल्यू है अलाउेबल स्ट्रेस, वो आपको 120 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और आपका जो आउटर डाया है वो 3 मीटर आपको दे दिया है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो मिनिमम थिकनेस है किसी भी प्रोसेस वेसल की, हम जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, आपकी PD0/2FJ+P, इससे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आप अगर वैल्यू आएंगे इसमें, P आपका कितना है 2.1 इंटू डी नोट कितना है 3 मीटर, 2 गुणा 120, जॉइंट इफिशियंसी 1, प्रेशर 2.1, तो मिनिमम थिकनेस आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ से जो मिनिमम थिकनेस आ जाएगी आएगी आपकी 0.02622 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से जो मिनिमम थिकनेस आएगी आपकी मिलीमीटर में, वो कितनी आ जाएगी 26.22 मिलीमीटर। ये आपकी आ गई क्या 26 पॉइंट, ये आपकी क्या आ गई मिनिमम थिकनेस, ये आ गई मिनिमम। अब हमें सही है क्या सेल की थिकनेस, यानी एक्चुअल थिकनेस की हमें चाहिए, एक्चुअल कितनी है। तो एक्चुअल थिकनेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअल थिकनेस में हम जो मिनिमम थिकनेस है उसमें जो कोरोजन आपका अलाउंस है उसको क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। कोरोजन अलाउंस उसमें कितना दे रखा है आपको 3 मिलीमीटर, तो 26.022 प्लस 3 मिलीमीटर, तो कितना आ गया यहाँ से आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका 29.022 मिलीमीटर। ये आपकी आ गई एक्चुअल थिकनेस। ठीक है, यानी आपकी सेल की जो एक्चुअल थिकनेस है वो ये है। इसमें जो मेन आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि आपका जो ऑपरेटिंग प्रेशर है, डिज़ाइन प्रेशर उसका 5% ज़्यादा होता है, तो 5% का एक्स्ट्रा ले लिया हमने, तो 2.1 हो गया। क्योंकि आप क्या करेंगे इसका जब तो 2 का 5% निकालेंगे तो 0.1 आएगा, तो 0.1 में जोड़ देंगे तो ये कितना आ गया 2.1। ठीक है, ये मेगा न्यूटन आ गया। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई एक्चुअल थिकनेस, सेल की जो एक्चुअल थिकनेस है वो आ गई है, यानी हमारा पहला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरे में क्या कह रहा है, डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ फ्लैट हेड हैविंग प्लेट वेल्डेड टू द एंड ऑफ द शेल, नो इनसाइड वेल्डिंग। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो ठीक है, तो बी हमारा केस है, तो बी में आपका क्या है फ्लैट हेड है, फ्लैट हेड। तो फ्लैट हेड में जो मिनिमम थिकनेस निकालते हैं वो फॉर्मूला होता है टी मिनिमम इक्वल टू सी इंटू डी अंडर रूट पी अपॉन एफ। ठीक है, पी अपॉन एफ। तो इस केस में क्या हुआ है, जो आपका वेल्डिंग है, ठीक है, ठीक। तो इस केस में
क्या है आपका, क्या है फ्लैट हेड जो है आपका, जो वेल्ड किया गया है वो कहाँ किया गया है, प्लेट वेल्ड की गई है एंड ऑफ द सेल, शेल के एंड पर, लेकिन क्या है वो बाहर से वेल्डिंग की गई है, वो आपकी इंटरनल वेल्डिंग नहीं है, यानी इनसाइड से वेल्डिंग नहीं है, आउटर वेल्डिंग है। तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया था, अगर अगर आपकी आउटसाइड वेल्डिंग है फ्लैट हेड, तो उस केस में जो सी की वैल्यू आती है, जो सी की वैल्यू आती है वो 0.7 होती है, और जो आपका इफेक्टिव डाया है, जो डी जो इफेक्टिव डाया है वो इंटरनल डाया के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इफेक्टिव डाया निकालेंगे तो क्या होता है, इफेक्टिव डाया कि कितना आपका आउटर डाया है, ठीक है, और कितना शेल का क्रॉस सेक्शन एरिया या कितनी थिकनेस है, ठीक है, उससे क्या करेंगे, उसको उसमें से घटा देते हैं, दोनों साइड से जोड़ना घटाना पड़ेगा उसके लिए। तो ये जब इफेक्टिव डाया निकालेंगे तो इफेक्टिव डाया की जो वैल्यू आएगी वो 2.94 मीटर में आ जाएगी हमारे पास। आपका इफेक्टिव डाया कितना आएगा, डी इतना। ठीक, और हमें पता है टी इज इक्वल टू क्या है, सी इंटू डी ई अंडर रूट पी अपॉन एफ मिनिमम। तो सी की वैल्यू कितनी है 0.7, डाया कितना है आपका इफेक्टिव 2.94, और प्रेशर क्या है आपका 2.1 मेगा न्यूटन और 120। ठीक है, तो जब टी मिनिमम आप निकालेंगे यहाँ से तो टी मिनिमम आ जाएगा आपका 272.24 मिलीमीटर, ये आपका आ गया मिनिमम। ठीक है, लेकिन यदि आपका जो टी मिनिमम है वो आपका ग्रेटर दैन और इक्वल टू 30 मिलीमीटर से है, इससे ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी अलाउंस नहीं जोड़ते हैं, यानी बी आर नॉट ऐड एनी अलाउंस, हम कोई उसमें अलाउंस को नहीं ऐड करते हैं। तो जो मिनिमम थिकनेस हो जाएगी वही आपकी जो एक्चुअल थिकनेस है टी एक्चुअल के बराबर हो जाएगी ऐसे केसेस के लिए। तो हमारे यहाँ पर जो एक्चुअल थिकनेस है फ्लैट हेड की वो कितनी आ जाएगी आपकी 273 हार्डली। ठीक है, 273 हमने ले ली। तो यहाँ पर हमारा पीईडी का ये न्यूमेरिकल भी हो गया। तो पीईडी के आपके लिए जो न्यूमेरिकल्स हैं वो और अभी कराएंगे। ठीक है, आज तक के लिए इतने काफ़ी हैं। अगर न्यूमेरिकल में आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। थैंक यू।